हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। P1 माइनस P2 बराबर H रो जी की व्युत्पत्ति में माना गया था कि द्रव का घनत्व सभी जगह एक जैसा है, अर्थात द्रव को दबाकर उसका घनत्व नहीं बदला जा सकता। यह समीकरण गैसों के लिए क्यों सही नहीं होता? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है तरल दाब पर। तरल दाब बच्चों हम जानते हैं कि तरल दाब का सूत्र P1 माइनस P2 बराबर रो जी एच, जहां पर कि बच्चों रो है घनत्व, जी है गुरुत्वीय त्वरण और एच है बच्चों गहराई। ठीक है, तो चलिए बच्चों और इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। बच्चों जब हम इस सूत्र की बात करते हैं P1 माइनस P2 बराबर रो जी एच, तो बच्चों यह सूत्र हमने जब इस सूत्र की जब हम व्युत्पत्ति करते हैं तो अब हम ये मानते हैं कि जो द्रव है वो असंपीड्य है। असंपीड्य है कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि द्रव को दबाकर उसका घनत्व बदला नहीं जा सकता। ठीक है बच्चों, अतः उनका घनत्व क्या रहता है बच्चों? उनका घनत्व नियत रहता है। ठीक है बच्चों, अतः हमने यह जो सूत्र की उत्पत्ति की है यह नियत घनत्व के तरल के लिए की है, नियत घनत्व के द्रव के लिए इस सूत्र की उत्पत्ति हुई है बच्चों। परंतु बच्चों जब हम गैसों की बात करते हैं बच्चों, तो गैस जो होते हैं वो संपीड्य होते हैं। गैस क्या होते हैं बच्चों? गैस संपीड्य होते हैं और जिससे कि उन्हें दबाकर उनके आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है, फलस्वरूप उनके घनत्व में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है बच्चों, अतः हम कह सकते हैं कि गैसों का घनत्व क्या नहीं होता बच्चों? गैसों का घनत्व नियत नहीं रहता है। गैसों का घनत्व नियत नहीं है बच्चों। ठीक है, परंतु जब हम इस सूत्र की उत्पत्ति करते हैं तो हमने यह माना है कि घनत्व नियत है। इसलिए बच्चों चूंकि गैस क्या है? चूंकि गैस संपीड्य होते हैं अतः उनका घनत्व नियत नहीं है। अतः इसलिए बच्चों हम यहाँ पर इस सूत्र का जो है इसलिए गैसों की स्थिति में यह सूत्र क्या नहीं होगा बच्चों? सही नहीं होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।